एक बार फिर से सबको जय मसीह की। आगे की ओर हम जाएंगे। आप लोग वचन पढ़ना। मरकुस की किताब 10 अध्याय का 13 से लेके 16 वचन तक। मरकुस की किताब 10 अध्याय 13 से लेकर के 16 वचन तक। ठीक है, अगर आपको मिल गया है तो हाँ जी पढ़िए। 13 से प्रभु के नाम को महिमा हो। फिर बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखें, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देखकर तुरंत होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसा ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करेगा, वह उसमें कभी भी प्रवेश ना करने पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखे और उन्हें आशीष दी। और पढ़ना है बस। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ ओके, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। प्रभु आपको आशीष दे। ओके, प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं महिमा और स्तुति आराधना करते हुए। प्रभु, इस समय जो जीवित कलम को हमने पढ़ा है, हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस वचन के द्वारा हमसे बातें करिएगा, मुझे इस्तेमाल करें। जितने लोग जुड़े हैं उन सबको सुनने के लिए सहायता करें। हृदय की पट्टियों में लिखकर उसी के अनुसार आगे बढ़ने वाला बन जाए। 30, 60, 100 गुना फल लाने वाला बने। रुकावट और चुराने वाले शैतान का योजना यीशु के नाम में कैंसिल कर उद्धार करता यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। ठीक है, 13 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वे उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। देखिए, यीशु मसीह जब इस संसार में था तो उस समय एक घटना या एक बात को हम देख सकते हैं। यीशु मसीह बहुत सी जगह पे ऐसी उदाहरण दिया है लोगों को, उसके पास विश्वास करने वालों को और विश्वास ना करने वालों को। यीशु मसीह ने ऐसी बातें बच्चों को दिखाकर बातें किया। क्यों बातें किया हम सब लोग जानते हैं। फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, सबसे बढ़ के यीशु मसीह मुझसे और आपसे भी बढ़ के यीशु मसीह उन बच्चों को प्यार करता है, उन बच्चों को चाहता है, उन बच्चों को अपने पास बुलाता है, उन बच्चों को हमेशा सुरक्षा देने की कोशिश करता है और उन बच्चों को हमेशा बच्चों के लिए यीशु मसीह चिंता करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यीशु मसीह के जो चेले थे, उन्होंने जैसे बच्चों को वहां पर लाया जा रहा था, उन्होंने डांटना शुरू किया। वजह क्या हो सकता है? कई वजह हो सकता है। मेरे ख्याल से वहां पे चेले लोगों को परेशानी आ रहा था, यानी कि बच्चे एक जगह पे अगर उनको छोड़ा जाएगा
उद्यम करेंगे, लापरवाही करेंगे और कई प्रकार की समस्या को उन्होंने खड़ी करते। चेलों को उन बातों को देखकर हो सकता है पहली बात तो उनको डांट रहे थे या फिर उनके माता पिता को डांटते थे। हे क्यों, है ना, क्यों बच्चों को हमारे गुरु के पास या यीशु मसीह के पास लेके आते हो। इस प्रकार से उन्होंने डांटना शुरू किया होगा। और दूसरी बातें हो सकता है कि इनको मालूम नहीं था, लेकिन मुझे और आपको और सबसे बढ़ के यीशु मसीह को मालूम है बच्चे ही भविष्य है ना। बहुत सी परिवारों में आप देख सकते हैं जिसके परिवार में संतान पैदा नहीं होते, इतनी निराशा, इतनी चिंताओं में हम देख सकते हैं और कई पैसों को उन्होंने गवा दिया और जो ईश्वर को विश्वास करते थे हो सकता है वहां पे क्या नहीं किया होगा। ऐसे ऐसे परिवार को जब मिलते हैं बहुत दुखी लगता है हमें देखकर। कोई 8 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से कहते हैं कि भैया हम इतना खर्चा किया है, क्या नहीं किया, किस मंदिर में नहीं गया, किस ईश्वर के पास नहीं गए। और जब आखिरी में सुनते हैं तो काफी निराशा, आंसू बहाकर वो बताते हैं। इसलिए यीशु मसीह इन बातों को जानता है। अगर हो सकते हैं आप भी मसीह हो और मैं भी हो सकता हूं, तो हमें भी जानना है। भजन संहिता 127 का 3 में जब लिखते हैं, बहन आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता 127 का 3। भजन संहिता 127 जी। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ कि देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है। यहाँ पे कहा गया है, साफ साफ लिखा गया है कि लड़का हो या लड़की हो या संतान क्यों ना हो, परमेश्वर का दिया गया एक दान है। ये हमें ठानना है और मैं ये विश्वास भी करता हूं कि जिसके जीवन के लिए परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता है उसकी परिवार में संतान नहीं मिलता है। लेकिन मैं और आप खुश नसीब है, शादी करते करते ही 1-2 महीना के बाद ही क्या है, हमें उत्तर मिलता है कि हमें बच्चे मिलने वाले हैं, है कि नहीं। इसलिए मैं खुशनसीब हूं, प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और एक एक परिवार में जब ऐसा भी होता है कि मैं एक गवाही को बताऊंगा। गोरखपुर में एक भैया था, जब शादी किया तो उसकी पत्नी को काफी दुष्ट आत्माएं जो है सताया, और जब पीरियड आता था काफी मुश्किल होता था उसकी पत्नी को। साथ ही साथ 1-2 बार हो भी चुका था, वो कट जाता था, टूट जाता था। क्यों? इसलिए होता था कि दुष्ट आत्मा उसके अंदर काम कर रहा था, वो हमेशा उसको परेशानी करती थी। उन्होंने कई मंदिरों में लेकर गए, उस समय यीशु मसीह को वो नहीं जानता था। कई बाबाओं के पास लेकर गए,
कई पैसा उन्होंने गवा दिया। फिर आखिरी में उसका रिश्तेदार उनको बताया, यदि तुम घृणा नहीं करोगे तो एक चीज मैं बताऊंगा, वहां पे अगर लेकर जाओगे जरूर परमेश्वर प्रभु एक अद्भुत कार्य आपके जीवन में करने वाला है, करेगा। तो उन्होंने कहा, रोकर बताया, मुझे बताइएगा, मैं घृणा किसी को नहीं करता हूं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, इसमें क्या बात विवाद है। उन्होंने कहा, कहने के बाद उसके रिश्तेदार उसको बताया, एक ऐसा ऐसा जगह है, वहां पे जाओ संडे के दिन में, और वहां पे वो लोग जैसे जैसे करेंगे, जैसे जैसे तुमको बताएंगे वैसे करना है। देखोगे ये दुष्ट आत्मा उसके जीवन से जाएगा, और तुम्हारा जो लालच है, तुम्हारा जो आवश्यक है, वो परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। और वैसे ही इन्होंने क्या किया, संडे के दिन में तैयार हुए और इंतजाम किया जाने के लिए, पता नहीं क्या क्या। उसके बाद वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद जैसे प्रभु के दास लोग उनके लिए दुआ करते हैं, वो चिल्लाने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, वहां एकदम मड़रने लगती है। और जब प्रभु के दास लोग उस दुष्टात्मा को डांटने के बाद कई घंटे लगा, और वो दुष्टात्मा उसके जीवन से चली गई, वो ठीक हो गई। और जैसे ठीक हुए, इसका सारी हाल इन्होंने बताया, ऐसा ऐसा हमारा परिस्थिति है, दिक्कत है, समस्या है। जैसे इन्होंने बताया, बताने के बाद प्रभु के दास लोग उनको विश्वास दिलाया, वचन से बातें किया, उसके बाद प्रार्थना करवा दिया। मैं आपसे सच कहता हूं, वो बहन कुछ दिन के बाद प्रेग्नेंट हो गई। एक नहीं बल्कि एक गोली में 2 शिकार हो गया। समझ रहे आप लोग? मतलब अद्भुत। ये यीशु मसीह यानी परमेश्वर हमें संतान क्यों देता है? कभी कभी देर में देता है, कभी कभी जल्दी जल्दी देता है। बहुत सी कारण है, बहुत सी एक क्या है विषय होता है। लेकिन हम आगे की ओर चलेंगे। मैं उस समय कहा था कि बच्चे ही भविष्य, इसलिए हम लोग क्या करना है, उनको हो सकता है हर प्रकार से हमें मदद करना, हम तैयार करना है, और उनके लिए हम दुआ करना है, प्रभु के पास लेकर जाना है, प्रभु का वचन पढ़ाना है, प्रार्थना सिखाना है, वचन सिखाना है। इसलिए नीति वचन में जब हम पढ़ते 22:6 में, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिससे उसको चलना चाहिए, ताकि वो बुढ़ापे में भी ना हटेगा। इसका मतलब बूढ़ा तक भी वो हटेगा नहीं, वो बिगड़ेगा नहीं। उनके द्वारा आपको मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। इसलिए यीशु मसीह के पास यहाँ पे लोगों को समझ में आया, इसलिए वो क्या करते थे, लेकर आते थे। लेकिन यीशु प्रभु के पास जो लोग थे, उनको समझ में नहीं आया था। हो सकता है उनके बच्चे हो सकते या नहीं हो सकते, ऐसा भी बहुत सारे कारण हो सकता। लेकिन जो लाते थे, उनके मन में क्या था कि प्रभु यीशु के पास अगर ले जाएंगे तो वो आशीष करेगा, वो इन्हें ऐसा शिक्षा देगा, और उनका शिक्षा को पाने के बाद आशीष में बढ़ेंगे, कभी बिगड़ेंगे नहीं, कभी हमें शर्मिंदा ना कराएंगे। इन बातों को समझते हुए
वो लोग वहां पर लेके आते थे। मुझे और आपको भी ये लोगों से सीखना है। हमें और आपको भी रोज, हर दिन, हर संडे हमें क्या करना है? उनको प्रभु में बढ़ाना है, वचन में बढ़ाना है, गीतों को सिखाना है, गवाहियों को सुनाना है। कुछ नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। अगर इन बातों को हम अंदाज कर देंगे तो काफ़ी दिक्कत हो सकता है। और जब हम आगे पढ़ते हैं यहाँ पर, यीशु ने यह देखकर क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसों ही का है ना? यीशु मसीह जानता है, यीशु मसीह समझता है, इनको मेरी आवश्यकता है, मेरे आशीष की आवश्यकता है, मेरी शिक्षा की आवश्यकता है। अगर मैं इनको साथ नहीं दूंगा, अगर मेरी शिक्षा में ये जाएंगे नहीं, ये आने वाले समय में बिगड़ जाएंगे। शैतान इनको पकड़ेगा, शैतान इनको हरा देगा, शैतान इनको क्या करेगा? नष्ट करेगा। ये जानता था यीशु मसीह, इसलिए यहाँ पे उन चेलों को डांटता है। कभी कभी हम यदि वचनों में लेकर नहीं जाते हैं, प्रभु में लेकर नहीं जाते हैं, यीशु मसीह मुझे और आपसे भी गुस्सा होता है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, भविष्य में महिमा करने वाला, यीशु मसीह का सेवकाई करने वाला, यीशु मसीह की क्या है उसका तारीफ करने वाला, ये बच्चे लोग हैं। शैतान के खिलाफ लड़ने वाला, सामना करने वाला, ये बच्चे लोग हैं, ये जवान लोग हैं। इसलिए यहां पे प्रभु यीशु मसीह गुस्सा होते हैं, क्रोध होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे और आपको भी हमें क्रोध नहीं दिलाना है। हम कभी कभी अपने कार्यों से, अपने बातों से, अपने चाल चलन से क्या है? क्रोध करा देते हैं। किसको? प्रभु को। मुझे और आपको ऐसा ना करना चाहिए, है ना? यहाँ पे यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि जो परमेश्वर के राज को बालकों के समान ग्रहण ना करे, वे उसमें कभी प्रवेश ना करने पाएगा। बहुत सी बातों को यहां पर लिखा हो, बहुत सी गहराई है यहां पे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, इतना ही बात करना चाहता हूं कि उन बच्चों को हमें आगे बढ़ाना है। एफिसियों 6:1 में इस प्रकार लिखा हुआ है, एफिसियों 6:1, कोई अगर मिल गया है किसी को तो आप पढ़ सकते हैं। जी, इस प्रकार लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर करो, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिनों जीवित रहे। हे बाल बच्चे, अपने बच्चे वालों, क्या है? बच्चे वालों, आप पढ़िए, आपको मिल गया तो आप पढ़िए, आपको पढ़ना है। ये बच्चे वालों, हाँ, ये बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया, प्रभु का नाम की महिमा हो, है ना? यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। पहली बात जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ क्या पढ़ा है? हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। यह उचित काम आपका और मेरा बातों को मानने वाला कब होगा?
है ना। कभी कभी हम गुस्सा होते हैं, कभी कभी बच्चे नहीं सुनते, हम भी निराश हो जाते हैं, फिर आखिर में छोड़ देते हैं। पता नहीं क्या क्या वो हो जाता है, चोरी बन जाता है, डकैत बन जाता है, आतंकवादी बन जाता है, क्या क्या बन जाता है। फिर हमको ही परेशानी होना पड़ता है दुनिया में अगर देखते तो। हमें क्या करना है, जैसे मैं कह रहा था कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देकर उनको शासन पोषण पालन, है ना, करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का नाम की महिमा हो। कभी कभी हम भूल जाते हैं प्रभु ने मुझे और आपको कितना अनुग्रह किया है, हमें प्रभु में उनको बढ़ाए। जब हम बढ़ाते हैं, बहुत सी बातों को हम अपने बच्चों के द्वारा हम देखने को मिलेगा, हमें मिलेगा, जरूर मिलेगा। लोग अपने बच्चों के द्वारा हमें प्रशंसा करेंगे, सम्मान करेंगे। वो किसका बेटा है, किसका लड़की है ना, किसके बच्चे हैं, नहीं उसके हैं, रीना के हैं, रीना बहन के हैं, आए नहीं उनके इनके हैं, है ना। अरे कितना बढ़िया यार, है ना। इस प्रकार क्या है, लोग प्रशंसा करेंगे। साथ ही साथ आपसे आकर के सोशल मीडिया के लोग, लोग आकर के आपको पूछेंगे कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे सिखाया आपने, क्या खिलाया, है ना। बहुत सारी बातों को आपसे वो जानकारी लेंगे, आपसे सीखना चाहेंगे। प्रभु हमेशा चाहता है कि संतान, बच्चे मेरे पास लाओ, हमारे पास लाओ। कभी कभी हम शैतान के हाथ में दे देते हैं। शैतान तो झूठा है, झूठ का पिता है, सूअर की तरह है ना। वो अगर उनके पास, उनको हाथ में अगर हम दे देंगे, समर्पण कर देंगे तो क्या होगा, शैतान की तरह बन जाएंगे। फिर हम बाद में शैतान ही है बोलते रहेंगे। कभी कभी शैतान भी कुछ नहीं करता है, फिर भी हम शैतान बोल देते हैं। शैतान भी कंफ्यूजन हो जाता है, अरे मैंने तो कुछ कर ही नहीं रहा, कुछ किया ही नहीं है, वो डाउट में आ जाएगा। लेकिन ये रीना बहन तो हमारे नाम लेती है कि नहीं। ऐसा नहीं है, प्रभु हमको बुद्धि और ज्ञान दिया है ना, वचन दिया है, वचन को हमें पढ़ना है, वचन के अनुसार हमें क्या करना है, उनको आगे ले जाना है। परमेश्वर का वचन सबको बात करता है, मुझे भी, आपसे भी, और जो सुनने वाला है, सुनने को पसंद करते हैं, उन सबको बात करता है। फिर आखिरी में इस प्रकार वो कहते हैं, और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दिया। देखिए, ये यहूदी था, कौन, यीशु मसीह। यहूदी मतलब आप जानते हो, बड़ा धर्म माना जाता है, बिरादरियों में बड़े होते हैं। जैसे हमारे क्षेत्र में ठाकुर लोग हैं और ब्राह्मण लोग हैं जो बड़े जात के बोलते हैं, वैसे इस्राएलियों में यहूदी लोगों को काफ़ी बड़ा मानते हैं। उनके वंश में क्या है, यीशु मसीह का पैदा हुआ, यीशु मसीह का जन्म हुआ था। वो यीशु मसीह बड़े बिरादरी में पैदा होने के बावजूद भी क्या है, उन बच्चों को अपने गोद में लिया, अपने गोद में लेकर उन्होंने आशीष दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमेशा हम अपने बच्चों को आशीष करें, यीशु मसीह के नाम से आशीष करें। देखेंगे आने वाले दिनों में किस प्रकार वो बनते हैं। सही में
ऐसे ऐसे परिवार को मैं मिल चुका हूँ, आप भी मिल चुके हो, मिले होंगे कि प्रभु ने ऐसे ऐसे बढ़ाया उन लोगों को। तो क्या है, यीशु मसीह कहता है, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना मत करो, क्योंकि बच्चों को प्रभु यीशु की ज़रूरत है। वो भविष्य है, उनके द्वारा आपका परिवार पहचान होगा, हमारा गांव पहचान होगा, आपका गांव पहचान होगा, आपका देश, आपका जिला, आपका गांव, है ना, पहचान होंगे। इसलिए प्रभु का नाम भी उसके महिमा, भविष्य में वो प्रभु का नाम को ऊंचा उठाने वाले हैं। इसलिए हमेशा हम इन चीज़ों को ध्यान दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे।